हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। आपने पिछली एक्सरसाइज में क्या किया था, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला था, है ना। डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 6.1 में आपने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला था। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता था, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो क्या करते हैं, प्लस साइन लिखते थे। जब भी आपकी डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती थी, इंक्रीजिंग फंक्शन होती थी, आप लिखते +6 लिखते थे। और जब डिक्रीजिंग होगा तो आप -6 लिखते थे। ऐसे क्या था आपने 6.1 में, है ना। तो इसमें डी वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई में कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, +6 का हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में, इसमें मैं आपको फर्स्ट ऑल पहले करोगे, आप डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है, देन चेक करोगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखिए, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, ए फंक्शन एफ एक्स सेट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1। कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब x2 x1 से ग्रेटर होगा, कंडीशन दी होगी आपको, और आपका f(x2), ठीक है, इज ग्रेटर देन f(x1) आ जाए। अगर x2 x1 से बड़ा है और आपका फंक्शन जो x2 का फंक्शन है f(x2) वो ग्रेटर देन f(x1) आ जाए, तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ग्राफ का देखिए इसे, ठीक है, ये आपकी मैंने x ले लिया, ये मैंने फंक्शन ले लिया f(x), एक मैंने x ले लिया, और दूसरी वाली y होती है आपकी, ये आपकी x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है, तो y क्या आपका f(x) है। ठीक है, ये मैंने f(x) ले लिया, ये आपका x हो गया। ठीक है, अब x2 x1 से बड़ा है, तो x1 मैंने यहाँ ले लिया, x2 यहाँ ले लिया। मान लीजिए 1 होगा तो यहाँ 4 होगा, तो कि x2 x1 से बड़ा है तो x2 बाद में ले लिया। अब x1 पे पॉइंट क्या होगा, x1 पे आपका बन गया, मान लीजिए ग्राफ ऐसे बनेगा, x1 वैल्यू पुट करने पर कितना बन रहा है यहाँ पे, f(x1) बन रहा है। ठीक है, और x2 पुट करने पर x2 पे f(x2) बन रहा है। तो ग्राफ कैसे जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो ये ग्राफ कौन सा हुआ आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ हुआ। कब होगा, जब x2 बड़ा x1 से, ठीक है, और f(x2) भी ग्रेटर आता है, f(x2) ग्रेटर आएगा f(x1) से, तो ये बड़ा है आपका, f(x2) ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये बड़ा है आपका, f(x2) ग्रेटर देन f(x1) से, तो ग्राफ होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, और एकदम से इंक्रीज कर, देखो रुक नहीं रहा कहीं पे, एकदम से इंक्रीजिंग कर रहा है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। जब कंडीशन दी हो x2 x1 से बड़ा है, ठीक है, और f(x2) भी f(x1) से बड़ा है। ऐसे ही होता है सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, ठीक है, ए फंक्शन f(x) सेट टू बी इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन, इफ x2 x1 से ग्रेटर है। अगर x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर आती है, ठीक है, अगर x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर आती है और f(x2) की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए,
एफ एक्स वन से। अगर एक्स टू की वैल्यू एक्स वन से ग्रेटर आ रही है और एफ एक्स टू की वैल्यू ग्रेटर देन आए और इक्वल टू भी आए, इसमें इक्वल टू नहीं था, इसमें लेस ग्रेटर था खाली, इसमें इक्वल टू भी आएगी, तब ग्राफ क्या होता है आपका इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा? ओनली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब एक्स टू एक्स वन से बड़ा है और एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन होगा, और इसमें ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया x2 ले लिया, x3 ले लिया, या x1 ले लेता हूँ, तो कि x2 x1 से बड़ा है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा आपका। मान लीजिए ग्राफ ऐसे गए, फिर ये कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, और फिर दोबारा से लग गया। ठीक है, यानी कि x2 पे x3 पे इस पे, ठीक है, इन दो पॉइंट पे कांस्टेंट वैल्यू आई, सेम वैल्यू आई, और ग्राफ क्या हो गया यहाँ पे बीच में कांस्टेंट हो गया। ठीक है, दोनों में फंक्शन वैल्यू सेम आ रही है, इक्वल आ रही है यहाँ पे, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। ठीक है, तो फंक्शन बोलेंगे इंक्रीजिंग ग्राफ है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा? सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं आएगा। इसमें दोनों पे वैल्यू सेम आ गई तो ये क्या होगा आपका इंक्रीजिंग। समझ में आ गया? इसी तरह आपका क्या है, इसमें डिक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, देखिए इसके बारे में। ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? इसमें क्या होगा, x2 x1 से बड़ा है मगर एफ x2 लेस हो जाएगा एफ x1 से। इंक्रीजिंग क्या होता, x2 x1 से बड़ा था और एफ x2 ग्रेटर देन था एफ x1 से, इसमें लेस होगा आपका। जब ग्राफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो x2 x1 से बड़ा होगा मगर एफ x2 वैल्यू एफ x1 से लेस होगी। ठीक है, कैसे ग्राफ बनेगा इसमें, डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, ये आपका जैसे आपने x1 ले लिया, यहाँ पे ले लिया, x2 यहाँ पे ले लिया, इसमें वैल्यू आपकी एफ x1 इस पॉइंट पे लाइज कर दी और एफ x2 नेगेटिव पॉइंट पे लाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे जा रहा है, जैसे ग्राफ जा रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट पे जा रहा है ग्राफ, इस पॉइंट पे टच किया और इस पॉइंट पे टच कर रहा है, दोनों पॉइंट पे। मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है, तो कि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कि x2 की वैल्यू x1 से, x2 ग्रेटर है x1 से, x2 जो नंबर है वो x1 से ग्रेटर लिया मगर एफ एक्स टू क्या आ गया, छोटा आ गया एफ x1 से, तो कि ये पॉजिटिव होती है एक्सेस आपकी, ये नेगेटिव होती है, तो एफ x2 लेस हो गया एफ x1 से, तो कि नेगेटिव पॉइंट होते हैं और ये पॉजिटिव पॉइंट, तो एफ x2 हो गया ना छोटा एफ x1 से। समझ में आ गया? तो इसके बाद से आपका क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, वो इक्वल टू जाएगा जैसे इंक्रीजिंग में हुआ था। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डिक्रीजिंग कब होगा, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1। तब x2 क्या होगा, x1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, x2 इज ग्रेटर देन x1 होगा और एफ x2 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एफ x1 हो जाएगी। ठीक है, फंक्शन एफ एस सेट टू बी डिक्रीजिंग कब होगा, इफ x2 ग्रेटर देन x1 से और एफ x2 लेस देन और इक्वल टू है एफ x1 से, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। आप इस क्वेश्चन में करना है कि आपको कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, इसमें आपको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन दिया है, तो
तो उसमें आप सबसे पहले क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो इसका, dy अपॉन dx निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट और टेस्ट चेक करेंगे, टेस्ट टू चेक द फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। किस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं, क्या क्या मेथड चेक करने का, देखिए, ठीक है। टेस्ट टू चेक इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या चेक करेंगे, सबसे हम क्या करें, dy अपॉन dx निकालेंगे। इफ फंक्शन इज, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम सबसे पहले, देन अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, अगर डेरिवेटिव्स का 0 से ग्रेटर आएगा तो एफ क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगी तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर लेस देन 0 आएगी तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। निकालना आपको डेरिवेटिव ही है, ठीक है। डेरिवेटिव से चेक होगा, डेरिवेटिव निकाल के चेक होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। इसमें ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ग्राफ तो मैंने इसलिए बताया था आपको कि चेक करने के लिए, किससे आप चेक कर सकते हैं कि कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और कैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, शो डैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x + 17। तो अब चेक करना है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग है, क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन आर पे, रियल नंबर पे, ठीक है। आपको चेक करना है फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो एफ एक्स दिया हुआ है आपको 3x + 17। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का क्या होता है, 1 होता है, 1 हो गया। 17 का कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो गया, 3 आ गया, 3 0 से बड़ा है। अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है तो मैं बताया क्या होता है, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये पॉजिटिव आया ना 3, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स की वैल्यू इसमें कुछ होती, 3x होता, कुछ भी होता, तो क्या होता, उस हिसाब से कंडीशन होती है, एक्स की वैल्यू क्या है, रियल नंबर बिलोंग कर रही है और 0 से ग्रेटर है, तो फंक्शन क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, तो फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। देयरफॉर f(x) इंक्रीजिंग और आर पे, ठीक है। इसमें आपने एफ डैश एक्स निकाला, इसकी वैल्यू क्या 0 से ग्रेटर आएगी तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर लेस देन आएगी तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है आपको, सेम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, शो डैट द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। इसमें क्या करना है, आपको दिखाना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सिंपल सी कंडीशन है, अगर एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर आएगा तो फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। हमने एफ डैश एक्स निकाला, फाइंड किया, डेरिवेटिव पता है आप कैसे निकालते हैं इसका, ई की बार 2x का ई की बार 2x, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x का होगा, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2 होता है, तो 2 आ गया, e की बार 2x का ऐसे चीज़ आ गया। अब e की बार 2x कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है, चाहे लॉग से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 आएगी, 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। e की बार 2x होगा तो की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगी, कुछ भी वैल्यू e की बार 2x क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा आएगा, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। यही फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सब सारी वैल्यू क्या पॉजिटिव आएगी,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर पे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है, अलग इंटरवल पूछा है कि वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन में देखिए 3 में करना है, शो डेट करना है आपको द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स दिया आपको साइन एक्स के, एफ एक्स दिया साइन एक्स इज, तो फर्स्ट पार्ट में करना है आपको इंक्रीजिंग चेक कराना है, कौन सा इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई बाय 2 पे। अब बताना है 0 से पाई बाय 2 में साइन एक्स की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग होगी, और डिक्रीजिंग कब होगी, पाई बाय 2 से पाई में। ठीक है, और सी पार्ट में चेक करना है नाइदर इंक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग करेगा और नो डिक्रीजिंग करेगा, कब, 0 से पाई में। ना 0 से पाई वैल्यू में या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है आपको, इंक्रीजिंग प्रूफ करना है 0 से पाई बाय 2 में। इसमें एफ एक्स दिया हुआ आपको, साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा। अब देखिए आपने क्लास 11 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, कॉस की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, कॉस की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है ना, कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका, फर्स्ट हुआ, है ना। सिंस एफ डैश एक्स इस कॉस एक्स है, कॉस 0 कितना होगा आपका, 1 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी। ठीक है, और ठीक है, और कॉस पाई बाय 0 हो गया, तो क्या फंक्शन क्या हो रहा है, देखो 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2 आपका क्या हो रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए, ये 0 से पाई बाय 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाय 2 में कॉस की वैल्यू सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसकी वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू होगी क्या होगी, 0 से बड़ी आएगी, है ना। तो डेट इज क्या हो गया, तो सारे नंबर पॉजिटिव तो आएगा इसके, तो कि 0 से पाई बाय 2 में सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, दैट इज 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका। तो देयरफॉर फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो की क्या हो रहा है, 0 से पाई बाय 2 जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है इस तरफ। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 जा रहा है, इसकी वैल्यू सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो हर वैल्यू पे चाहे पाई बाय 4 पुट करो, 0 पे, पाई बाय 4 पे, पाई बाय 2 पे, हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर आ रही है। जब पॉजिटिव नंबर आ रही है तो क्या होगा, ये इंटरवल क्या है, 0 से पाई बाय 2। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 ये ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना आपका, 0 से पाई बाय 2। तो ओपन इंटरवल का मतलब समझते ना आप, कि 0 और पाई बाय 2 के बीच की जितनी वैल्यू आएगी, पाई बाय 3, पाई बाय 6, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी, और पाई बाय 4 भी हो गया आपका। ठीक है, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, इन सब वैल्यू पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 0 पे, पाई बाय 2 पे चेक नहीं कर सकते हम, तो कि ये कौन सा है, ओपन इंटरवल है। इनके बीच में लाइज करी जितनी वैल्यू, सब वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, ये आपको पता ही है। और दूसरी बात चेक भी कर सकते हैं हम, 0 से पाई बाय 2 में क्या आते हैं नंबर, पाई बाय 3 भी आएगा, पाई बाय 6 भी आएगा, पाई बाय 4 भी आएगा। आपको पता है साइन कॉस पाई बाय 4 पॉजिटिव आएगा, कॉस पाई बाय 6 भी पॉजिटिव आएगा, कॉस पाई बाय 3 पॉजिटिव आएगा, सारे नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं, और वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्या हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
कहीं कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं हो रही, ठीक है। पाई 4 पे, पाई/6 पे, पाई/3 पे सारी वैल्यू क्या इंक्रीजिंग हो रही है, तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। Therefore f(x) is strictly इंक्रीजिंग। इंटरवल कौन सा है, 0 से पाई/2। अब देखिए डिक्रीजिंग प्रूफ करना है पाई/2 से पाई में। अब पाई 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 का है आपका, पाई आपका यहाँ पे होता है, ये पाई होता है ना यहाँ पे, पाई से पाई/2 से पाई जा रहा है, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और दूसरी बात, इसके बीच की वैल्यू जो आएगी आपकी, ठीक है, वो वैल्यू क्या डिक्रीजिंग कर रही है आपकी, सारी वैल्यू पे क्या हो गए पॉइंट्स, जो आपका पाई/2 से लेकर पाई तक जितनी वैल्यू होगी सब वैल्यू पर डिक्रीजिंग कर रही है वैल्यू। तो कि ओपन इंटरवल है, इनकी बीच की वैल्यू लिखनी है आपने, ठीक है। 90 से बड़े नंबर और 180 से छोटे, इन सब पॉइंट में वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज करेगी। और कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपको पता है, नेगेटिव होता है, तो वैल्यू सारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सिंपल सी बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो कि पाई/2 से पाई, पाई/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, आपको पता ही है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई/2 से पाई लाइज कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की नेगेटिव होती है, तो ये क्या स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। चाहे वैल्यू पर निकाल के चेक भी कर सकते हो आप रफ में, ठीक है। 90 से ऊपर के नंबर और 180 से लेस के नंबर पे वैल्यू पुट करना और कॉस की वैल्यू निकालना, तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी और नेगेटिव आएगी, तो क्या स्ट्रिक्टली क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। बस इसमें सीधा आपको पता लग रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इतना इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं, इसमें सीधा लिख सकते हो आप, सिंस f'(x) आया, cos x आया, और cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। इंटरवल है पाई/2 से पाई, ठीक है, समझ में आ गया इतना। उसको लिख दोगे देयरफॉर f(x) स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, इंटरवल पाई/2 से पाई, ठीक है। अब सी पार्ट में क्या करना है, सी पार्ट में क्या करना है, नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। इंटरवल 0 से पाई, ठीक है, ध्यान रखना 0 से पाई है, तो 0 से पाई पे देखिए कैसे करके 0 से पाई पे, सी पार्ट में करना था आपको नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग। आपने f'(x) निकाला, cos x > 0 होगा। कौन से क्वाड्रेंट में आपको निकालना, किस में आपको निकालना है, 0 से पाई पे। इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई पे, वैल्यू जो होगी नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग, ठीक है। अब 0 से पाई देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 से पाई में कॉस आता है पॉजिटिव, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आता है नेगेटिव, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई/2 में तो कॉस पॉजिटिव आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई/2 में से पाई में नेगेटिव आ गया। एक में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग कर रही है इस फर्स्ट पार्ट वाले में इंटरवल में, दूसरे इंटरवल में क्या कर रही है, डिक्रीजिंग कर रही है। तो 0 से पाई में क्या हुआ जी, पहले 0 से पाई/2 में क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ,
ठीक है। 0 से पाई में क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। 0 से पाई बाय 2 में क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। फिर पाई बाय 2 से पाई में 0 पाई बाय 2 पाई। 0 से पाई में, पाई बाय 2 में क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और पाई बाय 2 से पाई में क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो क्या हुआ, ना फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ये फंक्शन एक तो एक ही होता है, ये तो इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है। इसमें क्या दोनों हो रहे हैं, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर दिया। तो उसे बोलते हैं द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, जो फंक्शन होगा एफ एक्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, किस वैल्यू के लिए, 0 से पाई के लिए। ठीक है। अलग इंटरवल, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके इंटरवल पर डिपेंड भी करती है वैल्यू। ठीक है। हर एक इंटरवल वैल्यू क्या होती है, चेंज हो सकती है, कभी इंक्रीजिंग करेगी कभी डिक्रीजिंग करेगी। ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, 0 से पाई बाय 2 पाई में क्या हो रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। और 0 से पाई बाय 2 में क्या हुआ था, इंक्रीजिंग हुआ था। पाई बाय 2 से पाई में क्या हुआ था, डिक्रीजिंग हुआ था। मतलब 0 से पाई में ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीजिंग करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन से एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, आपको फंक्शन दिया हुआ है 4x⁻³ -6x⁻² -72x + 30। तो इसमें आपको इंटरवल्स निकालने हैं। इससे पहले जो आपने क्वेश्चंस किए उसमें आपको इंटरवल्स दिए हुए थे, जो साइन एक्स का क्वेश्चन किया आपने इससे पहले। ठीक है, साइन एक्स फंक्शन का, उसमें इंटरवल गिवन था। इसमें आपको इंटरवल निकालना है, फाइंड करना है और चेक करना है कि इंक्रीजिंग किस में है और डिक्रीजिंग किस में है। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है दोनों। ठीक है, फाइंड द इंटरवल्स निकालने हैं इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में। तो पहले आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, 4x⁻³ 6x² 72x + 30। सबसे पहले आप निकालो, डेरिवेटिव निकालोगे, एफ डैश एक्स निकाल लोगे। 3 4 12 x⁻², 6 2 12x -72। आपने डेरिवेटिव निकाल दिया। फिर इसके बाद फैक्टराइज करोगे, इस इंटरवल को क्या लोगे, इसको 0 के इक्वल रखोगे आप, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखोगे। तो कि इंटरवल निकालने के लिए क्या करते हो, जो आपका डेरिवेटिव आता है उसको 0 के इक्वल रखोगे, देन एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, फैक्टराइज कर लोगे आप, इसमें 12 कॉमन लोगे। ठीक है, इसका फैक्टर बनाओगे और फैक्टर जो निकलेगा इसका सॉल्व कर जाएगा आपका x-3 और x+2 आ जाएगा। ठीक है, आपने 0 के इक्वल रखा था इसको, तो x-3 = 0, x कितनी आ गई, 3 आ गई, और इसमें आ गया x आ गई -2। तो आपकी x की दो वैल्यू आ गई, एक -2 और 3। आपको चेक करना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू जो हो रही है, -2 कहाँ पे लाइज करेगा, -2 यहाँ पे लाइज करेगा आपका, और 3 यहाँ पे। तो ये पॉइंट कहाँ से है, ये -∞ से लेकर +∞। ठीक है, जो -2,3 है वो डिवाइड्स कर रही है, ये रियल, मान लो ये क्या है, रियल लाइन है आपकी। रियल नंबर क्या होते हैं, जो माइनस से लेकर पॉजिटिव जाए आपके। ठीक है, इसके जो इंटरवल्स क्या दिए हुए, -2 पे और 3 पे। तो सो इंटरवल्स लोगे आप, क्या लोगे, एक तो -∞ से -2 हो रहा है, फिर -2 से 3 हो रहा है, और फिर 3 से इन्फिनिटी जा रहा है। समझ में आया ना। तो क्या आपकी एक्चुअल 2 निकली थी, -2 और 3। -2 और 3 के बीच में इंटरवल थे। ठीक है, -2 और 3, मगर क्या है, जितने भी आप फंक्शन है जो है क्या रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या है, माइनस से लेकर पॉजिटिव जाएगा।
तो मैंने माइनस इन्फिनिटी ले लिया नंबर और पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लिया, तो इसके मैंने डिसजॉइंट इंटरवल्स निकाले। एक निकाला माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर -2 से 3 और फिर 3 से पॉजिटिव का इन्फिनिटी। ठीक है, और इस पर चेक करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। ठीक है, देखिए ये एफ था, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच के नंबर, कुछ नंबर पुट कर सकते हो। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से और -2 के बीच की कोई नंबर पुट कर दीजिए आप। ठीक है, -3 पुट कर देते हैं हम, या -4 पुट करके, -4 भी आता है इसके बीच में, तो -4 पुट करोगे एक्स जगह, -4 -3 नेगेटिव नंबर आएगा इसमें, जो एफ आएगा आपका क्या आएगा, नेगेटिव तो आएगा। ठीक है, तो क्या मैंने इसके बीच का नंबर ले लिया, -4 ले लिया, तो -4 -3 नेगेटिव आया, -4 + 2, -4 + 2 वो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव 0 से बड़ा है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, ये क्या हो गया, एफ इज इंक्रीजिंग हो गया। समझ में आया ना। इंटरवल क्या था, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में था, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 में जितने भी नंबर आते हैं उनमें से कुछ भी नंबर आप ले लीजिए और उसमें वैल्यू पुट कीजिए एक्स के। चाहे -5 पुट करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, -5 + 2 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो 0 से बड़ा आ रहा है तो इंक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट इंटरवल क्या था आपका, -2 से 3 था। ठीक है, इसमें कोई नंबर ले लीजिए, -2 से 3 के बीच में 1 आता है, 1 आता है, 1 ले लीजिए। ठीक है, अगर 1 लोगे आप या -1 लोगे, -1 -3 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -1 + 2 पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस हुआ, <0 आ रहा है। जब 0 से छोटा होता है नेगेटिव नंबर, मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसमें इंटरवल लेने -2 से 3 के बीच के नंबर, -2 से 3 के बीच में जितने नंबर आते हैं कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, एनी वैल्यू, सब वैल्यू पर नेगेटिव आएगा, एक्स की वैल्यू। ठीक है, -2 से 3 के बीच में जो भी कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू ले सकते हो आप बीच के नंबर, वो एक्स से पुट करोगे दोनों में, तो नेगेटिव आएगा इसमें सॉल्व करके, और इसमें आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, तो नेगेटिव नंबर <0 होता है, वो डिक्रीजिंग कर गया। ऐसे 3 से इन्फिनिटी पे क्या आएगा, f(x) देखिए, कुछ ले लीजिए, 4 ले लीजिए, पॉजिटिव आएगा, 4 + 2 6 आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हुआ, 0 से बड़ा आएगा, तो इसमें क्या हो गया, f इस क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो समझ में आया ना आपको कैसे कैसे किया मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग इंटरवल कौन से हो गया आपके, ये इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया आपका, -इन्फिनिटी से -2 पे और 3 से इन्फिनिटी पे। ठीक है, और डिक्रीजिंग किस पे हुआ, डिक्रीजिंग इंटरवल हुआ -2 से और 3 पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कंबाइन किया जाए तो ये क्या हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। समझ में आया ना। तो मैंने इंटरवल निकालने थे, फाइंड द इंटरवल्स कर रहे थे भाई, इंटरवल्स निकाले मैंने। उसके बाद इस इंटरवल के लिए क्या है, डिक्रीजिंग आ गया, और इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग आ गया, और इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है, और तो इसका मतलब क्या निकला, एफ जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग है और नॉर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, नाइदर क्या हो गया, इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,